भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। निर्माण लक्ष्मी दुरावनम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न छविदोषराज प्रसवतापिमलमुक्तमपि प्रकटे भक्त्याजले जनपति बहुधाभिषिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवतीं श्रीमती पवित्र जनेन जिनपिष्यामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गानिरवाकुले जिनग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगवन् चणारे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वित्रागाय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टितय शुक्लज्ञान पवित्रय स्वर्गीयान स्वयंभू में सिद्ध बुद्धय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक में भवतय अनंत संसार चक्र परमिद्रय अनंत दर्शनय अनंत ज्ञानय अनंत वीरय अनंत सुखाय सिद्ध बुद्धय तलोके व शंकराय सत्य ज्ञान है सत्य भवनिंद अनंत प्रणामन पंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगो सविनाश घातिक्रमनाश एक घातिक्रमनाश अपवादम अस्माकं मर्त्यम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्ग सर्वविघ्नं सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमग्भयम सर्वविस्मारिम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनियम सर्वमोनियम सर्वक्रमाष्टकम। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है मनोज कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, बजाज परिवार, जय सिंह नगर, सागर, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांति। सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर कीट करवट मठपतन द्रोणमुख सम्मानंदनम सर लोकानंदनम सर देशानंदनम सर यजमानंदनम सर दुगानंद द पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम इतसुकम तेसु लोक व्याधिम वैष्णव मर्जदम अभयम क्षीम आरोग्यम स्वस्थ सुविधते श्री शांतिरस्तु। कुलगोतन दंदान्यम
पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजय मलिवर्धमान पुष्दंत शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पार्शनाथ इत्याभिजय नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पृक्षणा शेष दोष कलमसा देते जो मूर्ति से शांतिनाथ है शांतिग्राह सर्पापनाशनय सर्विघ्न विनाशय सर्वरोग समृद्धि विनाशय सर्वप्रकट सुदपद विनाशय शक्षामा डाम विनाशय। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रों रम श्यास नमः सर्व शांति कुरु स्वाहा। संपूजिकाना प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसमानितपोदनानां दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। वन्दने तण्डुलपुष्पिके चरुसुदीपसुधूपफलार्दिके धवले मङ्गले गाने रवाकुले जिनग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक शिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे शांति धरा प्रांते जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुधूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम व्यजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नहीं, वो बहुत होशियार है, मेहनत करता है रात दिन, इसलिए फर्स्ट क्लास में पास हुआ। मैंने तो सबको समान पढ़ाया। इतने में दूसरी पार्टी आ गई, बोले कहाँ प्रोफेसर? बोले वहाँ बैठे। आपको किसने प्रोफेसर बनाया? बोले क्यों, क्या बात हो? मेरा लड़का फेल हो गया। उन्होंने कहा साहब मैंने तो सब एक से पढ़ाया, एक ही प्रोफेसर एक को पढ़ाया, फर्स्ट क्लास में पास हुआ और एक में फेल हो गया। तो फेल और पुरुषार्थ जो है पुरुषार्थ करने वाला लड़का जो पास हो गया और जो पुरुषार्थ नहीं किया, खेल कूद में ही टाइम बिताया और वो फेल हो गया, तो अध्यापक के सिर पर बात। यदि अध्यापक ज्ञान देता तो ट्यूब में जैसे हवा भरने से भरता वैसे अपने बेटे के मस्तिष्क में ज्ञान भर देता तो फर्स्ट क्लास में पास होता। अध्यापक का लड़का भी फेल होता है, थर्ड क्लास में आता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है दैव और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसका जीवन सुखी होता है और हर कार्यों में वो सफल हो सकता है। इसलिए भाग्य जो है पुरुषार्थी के चरणों में समर्पित है। मनुष्य भाग्य और पुरुषार्थ को अच्छे तरह से जानने के बाद उसका जो अपना जीवन सुंदर बनाने के लिए एक जैन आचार्य ने द्वात्रिंशतिका में बहुत सुंदर श्लोक दिए। वे कहते हैं सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रभु कृष्टे जीवेश कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, अनादिकालीन अष्टविध कर्मों में बंधा हुआ ये जीव नाना तरह के दुख भोगता है। एक इंद्रिय से लेके
सभी प्राणी दुख की दुख भोगते। हम विश्व के समस्त प्राणियों को दैव और पुरुषार्थ के माध्यम से मैत्री भाव मन में रखें, मित्रता भाव रखें, किसी से राग द्वेष नहीं करें, तो हमारा हम भाग्य बदल सकते हैं। इसी प्रकार से जो दुखी जीव है दुनिया के अंदर, हम अपने पुरुषार्थ के उनको मदद करें, तन मन धन से जैसे भी हो सकता है उनका दुख दूर करने का कोशिश करें, निमित्त बने। इसी तरह से जो दुखी जीव है उन दुखी जीवों को रोगादि के निवारण के लिए औषध उपचार भी हम लोग पुरुषार्थ के द्वारा करें, हम निरोगी रह सकते हैं। अपने दैव और भाग्य बदलने के लिए हम दूसरे को भी निरोगी बनाने के लिए औषध उपचार वैयावृत्ति सेवा करते हैं, उसका भी अच्छा फल मिलता है। आज इस जन्म में हम लोग जो निरोगी है, पिछले जन्म में कोई औषध दान दिया हो किसी, या पिछले जन्म में हमने ज्ञान दान दिया हो तो ज्ञानी हो सकते हैं। और जो विपरीत वृत्ति वाला आदमी होता है, अच्छा कहो तो सिर चढ़ जाए, बुरा कहो तो सिर फोड़ दे, उसे मध्यस्थ भाव रखें। मध्यस्थ भाव जो है, आचार्य कहते हैं कि आप जाते समय ठोकर लग गई तो पत्थर का पैर में लगने से उस पत्थर पर हम नाराज नहीं हो सकते, और सामने एक खंबा खड़ा था, उसको सारा से हम गिरने से बच गए। न खंबे को हम मिठाई खिला सकते, माला पहना सकते, न पत्थर जो है उसको कूट सकते। इस तरह से हम लोग मध्यस्थ भाव रखें, जो विपरीत होता है उसके हम पुरुषार्थ करके अपने परिणामों को नहीं बिगाड़े, उसे लड़ाई नहीं लड़े, शांति से ही हम लोग उससे किसी भी समन्वय करते समझौता करते हुए चले। ये भी एक पुरुषार्थ की बात है। महानुभाव, हमारा जैन धर्म दर्शन में अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं। सम्मेशिखर जी, गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुरी, कैलाशगिरी, ये सब भगवानों के मोक्ष स्थली हैं। ऐसे ही जन्म स्थली, जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक के स्थली भी बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से वैशाली वासुकुंड कुंडग्राम में जो भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक का स्थल है, पास में दीक्षा कल्याणक का भी स्थान है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो उनके मोक्ष कल्याणक का भी स्थली है। उनको जहाँ केवल ज्ञान हुआ वो स्थली भी वहीं आसपास में है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने हमारे विश्व को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो हम लोग संविधान, कानून, जो भी न्याय नीति, दंड नीति, ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुमार वर्धमान महावीर स्वामी के द्वारा, और उनके प्रजातंत्र में उनके जो सांसद थे 7,777 सांसद होते थे, और वो सब मिल करके, और राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके नाना जी थे, और उनके पूज्य पिताजी राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशिला के संस्कारों से, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदय से तीर्थंकर प्रकृति के साथ में जन्मे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने अनेक कानून बनाए। पशुओं को किस तरीके से रखना चाहिए, व्यापार कैसे करना चाहिए, उद्योग कैसे करना चाहिए, कृषि कैसे करना चाहिए, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या जो भगवान ऋषभदेव ने बताया, उनको उन्होंने प्रैक्टिकल करके सबको दिखाया। वर्धमान महावीर स्वामी हर प्रजाओं के साथ ऐसे घुल मिले हुए थे और हर जगह जाते थे। उनके 12 साल वो प्रधानमंत्री अवस्था में रहे, उस प्रजातंत्र के, तात्कालीन गणतंत्र के। उन्होंने अहिंसक रूप से सारे उसको चलाया। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। अनर्थ दंड जो व्रत होता है उसमें पृथ्वी को बिना प्रयोजन नहीं खोदना, जल को नहीं बहाना, वायु को नहीं बहाना, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु, वनस्पति को तोड़ मरोड़ नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को व्यर्थ में उसको खराब नहीं करना है। भगवान महावीर स्वामी ने इस बात को कानून बनाया, और कई शास्त्रों में इनका नियम है। जो हमारे जो न्याय शास्त्र है, दंड नीति है और संविधान है, वो भगवान महावीर स्वामी अपने प्रजातंत्र में
उसका प्रयोग करते थे। वही जो सत्य अपरिहार्य धम्मा, जो 7 अपरिहार्य धर्म हैं, उसके साथ ही अनेक कानून उन्होंने बनाया था। उसको जैसे वैसे ही भगवान बुद्ध ने अपने संघ के लिए अप्लाई किया, और ये सारे चीज़ें बौद्ध ग्रंथों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है, जैन ग्रंथों में भी वर्णन है, हमें उसको देखना चाहिए। अब जो वैशाली वासुकुंड में भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर बना है, और उसमें जो है उसमें भी सांसद बनाए हैं, कोई राशि लोग रखे, बहुत सारे सांसद बने, और लोग भी सांसद बनना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए कैसे प्रजातंत्र था, भगवान महावीर स्वामी ने किस तरीके से उसको चलाया। 6 साल में उन्होंने बेसिक चीज़ें सही किया, और 6 साल में और भी बहुत सुंदर करके 12 साल तक उन्होंने उस प्रजातंत्र के ऊपर राज किया, और वो हर एक प्रजाओं के लिए ऐसे एक सा नियम बनाया, उसमें ऊंच नीच का कोई नहीं था। कर्म से वो लोग सारे ऊंचे हो जाते थे, अपने पुरुषार्थ से बड़े हो जाते थे। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन। आत्मा, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। हम सभी प्रत्येक जन भगवान महावीर स्वामी के उस मंदिरों को बड़ा बनाना चाहिए। उसमें अभी जो मानस्तंभ बन गया है और मंदिर बन गया है, अब वहाँ पर विशेष रूप से सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और एक 30-24 जिनालय बन रहा है। हम लोग सब लोग उसको सहयोग देना चाहिए, उस प्रजातंत्र का अनुभव करना चाहिए। इसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इसका शुरुआत जो भगवान महावीर स्वामी ने बनाया। प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, प्रजा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आत्मा का अनुशासन स्वयं के लिए, और स्वयं के द्वारा स्वयं से चलाया जाने वाला जो प्रजातंत्र है, उसी को डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल करके हम लोग अब समझते हैं। महानुभाव, ये सब हम वैशाली में जा करके देखना चाहिए। हमें वहाँ के पुण्य वर्गणाओं को अपने साथ जोड़ करके अपना भी उन्नति करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।